हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपना चैनल टेंथ मस्ती में। मैं हूं सुखदेव कुमार। पिछले वीडियो में हम टेंथ क्लास के एक चैप्टर पढ़ाए थे जिसमें प्रकाश का प्रवर्तन चैप्टर था। उसका कुछ भाग हम पढ़ा चुके थे, तो उसी का यानी कुछ आगे वाला भाग पढ़ाने हम जा रहे हैं। खासकर इसमें प्रकाश का परावर्तन और परावर्तन के नियमों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो ध्यान से आप लोग देखेंगे कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। तो प्रकाश का किसी वस्तु से टकराकर पुनः लौटने की क्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। यानी प्रकाश का परावर्तन क्या है, तो हम लिख भी दिए हैं कि प्रकाश का परावर्तन, तो प्रकाश का किसी वस्तु से टकराकर पुनः लौटने की क्रिया को प्रकाश का परावर्तन करते हैं। अर्थात जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरी माध्यम में जाती है तो दूसरी माध्यम से टकराकर पुनः पहली माध्यम में लौट जाती है, तो इस क्रिया को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अंग्रेजी में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। तो प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, अभी हम बता दिए कि प्रकाश का किसी वस्तु से टकराकर पुनः लौटने की क्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। या प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरी माध्यम में जाती है तो दूसरी माध्यम से टकराकर पुनः पहली माध्यम में लौट जाती है, तो इस क्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। परावर्तन के निम्नलिखित दो नियम होते हैं। क्या है? परावर्तन के निम्नलिखित दो नियम होते हैं। परावर्तन के निम्नलिखित दो नियम हैं। एक है, पहला नियम है आपतित किरण परावर्तित किरण और आपतन बिंदु से डाला गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। मान इसका पहला नियम है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु से डाला गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। या ऊपर होगा तो ऊपर होगा, नीचे होगा तो नीचे होगा। तो इसका नियम, पहला नियम हम लिख दिए हैं कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु से डाला गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। और दूसरा नियम इसका है आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। दूसरा नियम है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं।
तो पहले तो हम फिर से शुरू से रिपीट कर देते हैं, उसके बाद फिगर बनाकर भी आपको समझा देंगे कि प्रकाश का प्रवर्तन का नियम क्या है। तो प्रकाश का प्रवर्तन, तो प्रकाश का किसी वस्तु से टकराकर पुनः लौटने की क्रिया को प्रकाश का प्रवर्तन कहते हैं। प्रवर्तन के निम्नलिखित दो नियम हैं। पहला है आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु से डाला गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। और दूसरा नियम है आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। तो इसको समझने के लिए एक अवतल दर्पण हम लेते हैं। अवतल दर्पण लेते हैं। यहाँ वो एक बिंदु है जिस बिंदु का नाम है आपतन बिंदु। दर्पण है एम है, यह बिंदु क्या है? आपतन बिंदु है। अब हम इसके बारे में भी थोड़ा सा बता देते हैं ये क्या है। तो चिन्ह से पता चलता है कि यह जो है बिंदु किसी सतह पर आकर मिलती है। तो किसी सतह पर आकर मिलने वाली, यानी किसी सतह पर आकर जो किरण पड़ती है उसे आपतित किरण कहते हैं। इसको कहेंगे हम आपतित किरण। आपतित किरण। और सतह से जब टकराकर लौटती है उसे कहते हैं परावर्तित किरण। और दोनों सतहों, दोनों किरणों, आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच जो लंब डाले हैं वह लंब जो है अभिलंब कहलाएगा। वह क्या है? अभिलंब। अभिलंब। तो फिर से हम यानी सभी के बारे में बता रहे हैं कि आपतन बिंदु क्या होता है। तो आपतित किरण जिस बिंदु पर आकर मिलती है उस बिंदु को आपतन बिंदु कहते हैं। आपतित किरण जिस बिंदु पर आकर मिलती है उस बिंदु को आपतन बिंदु कहते हैं, जिसे ओ माने हैं। और परावर्तित आपतित किरण किसको कहते हैं? तो आप किसी सतह पर पड़ने वाली किरण को, आपतन बिंदु पर आने वाली किरण को हम क्या कहते हैं? आपतित किरण कहते हैं। और आपतन बिंदु से टकराकर लौटने वाली किरण को हम परावर्तित किरण कहते हैं। और आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच जो लंब डाला गया है उसे अभिलंब कहते हैं। और इसके बीच में कोण भी बनता है। तो एक कोण को हम आई कहते हैं और इसको आर कहते हैं। तो आई क्या है? आपतन कोण है। तो आपतन कोण किसे कहते हैं? तो आपतन कोण है कि आपतित किरण और अभिलंब, आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसे आपतन कोण कहते हैं। और दूसरा है कि परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। और परावर्तन का नियम कहता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु से डाला गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। जैसे कि हम नीचे बनाए हैं इसका फिगर, तो यह क्या है? एक ही समतल में है। आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतित किरण देख रहे हैं, परावर्तित किरण देख रहे हैं और आपतन बिंदु से डाला गया अभिलंब है, तीनों क्या है? एक ही समतल में होते हैं। यह पहला नियम कहता है। दूसरा नियम कहता है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। तो इस ग्राफ से आप समझ गए होंगे कि इसमें परावर्तन के नियम में जो जो बिंदु सब आते हैं, जो जो परिभाषित शब्द आते हैं, उसकी परिभाषा भी हम बताए हैं कि आपतन बिंदु क्या है। तो आपतित किरण जिस बिंदु पर आकर मिलती है वह बिंदु जो है आपतन बिंदु कहलाती है। और किसी सतह पर पड़ने वाली किरण को हम आपतित किरण कहते हैं। और सतह से टकराकर लौटने वाली किरण को हम परावर्तित किरण कहते हैं। और आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच जो लंब डाला गया है उसे अभिलंब कहते हैं। तो परावर्तन का नियम इस फिगर से स्पष्ट हो रहा है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु से डाला गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। दूसरा है आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। तो आज हम इस वीडियो में आपतन
अब परावर्तन और उसके नियम के बारे में बताए हैं, प्रकाश का परावर्तन क्या है, अपरावर्तन के नियम क्या है, और बाकी जो बचेगा वह अगले वीडियो में हम आपसे शेयर करेंगे। और यदि मेरा चैनल आपको अच्छा लगता है तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट करें, और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो के